Hello dear students, welcome to my class. In today's class we are going to read Bihar Board Book Radiance Part 3rd, Class 8th, Lesson 5th, 1, 2, 3. Dear students, ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ समझते हैं। वर्मर में कुछ आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, सम पीपल यूज देयर बॉडी लैंग्वेज, एग्जाम्पल फिंगर्स, आईज, फेशियल एक्सप्रेशंस एक्सेट्रा टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। कुछ लोग अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए अपने शारीरिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फिंगर्स उंगलियों से, आईज आंखों से, फेशियल एक्सप्रेशन और चेहरे के हाव भाव से। हैव यू मेट सच पर्सन्स? क्या आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं? इफ यस, वेयर डिड यू मीट देम? यदि हाँ, तो आप उनको कहाँ मिले थे? सेकंड सवाल है, डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विथ एनी वन ऑफ देम? क्या कभी उनमें से आपको बातचीत करने का मौका आपने पाया है? हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन? आप क्या सोचते हैं कि कोई एक व्यक्ति बिना मनुष्य के बातचीत कर सकता है? आइए अब हम लोग लेसन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में पिक्चर दिया हुआ है, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। कहानी का ही पार्ट है। Once there was a rich and powerful king. एक समय की बात है, एक बहुत ही अमीर और शक्तिशाली राजा था। He thought that no one in the world was as powerful as he was. वो ऐसा सोचता था कि इस पूरे दुनिया में, संसार में उसके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। But he told no one about it. लेकिन वह इसके बारे में किसी को नहीं बताया था। One day he began to wonder whether other could guess what he was thinking. एक दिन वह सोचने शुरू कर दिया। वंडर का मतलब होता है सोचने। एक दिन वो सोचने शुरू कर दिया कि क्या कोई उसके मन की बात को अंदाजा लगा सकता है, अनुमान लगा सकता है। So he called all his officers and servants and asked them to tell him what thought was in his heart. So he called all his officers and servants. और इसीलिए वो अपने सभी मंत्रियों को और नौकरों को बुलाता है। एंड आस्क्ड देम, और उनसे ये पूछता है, टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज माइंड। और वो पूछता है कि बताओ मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूँ। मेनी ऑफ देम मेड गेसेस, और उनमें से काफी लोगों ने अंदाजा लगाया, अनुमान लगाया भी। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग with his answer. लेकिन उनमें से किसी ने अपने उत्तर से राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। Satisfy का मतलब होता है संतुष्ट करना। Then the king ordered his minister to find someone who could guess his thought. तब उसने अपने मिनिस्टर को, मंत्री को आदेश दिया कि एक ऐसे व्यक्ति को आप पता लगाओ जो मेरे मन की बात का अनुमान लगा सके, अंदाजा लगा सके कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। He gave the minister exactly a month's time to find that person. और उसने अपने मंत्री को बिल्कुल 1 महीने का समय दिया उस व्यक्ति को पाने के लिए। The minister searched everywhere, but he could not find anyone who could guess the thought in the king's mind. The minister searched, ढूंढा, everywhere, प्रत्येक जगह, हर जगह मिनिस्टर ने खोजा, लेकिन उसने कोई भी एक ऐसे व्यक्ति को नहीं पाया जो कि राजा के मन की बात को पढ़ सके, मन की बात को जान सके। As the month was coming to a close, the minister became quite desperate. जैसे कि ये महीने का समय जो है वो नजदीक आ रहा था, राजा ने मिनिस्टर को, मंत्री को
1 महीने का समय दिया था कि तुम जाओ और किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो मेरे मन की बात को पढ़ सके। और ये 1 महीने का जो समय था वो बिल्कुल अब पास आ गया था, खत्म होने वाला था। तो क्या होता है, द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्परेट का मतलब होता है थोड़ा परेशान हो गया या थोड़ा निराश हो गया। तो इस तरह से मंत्री थोड़ा सा निराश हो गया, परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। बट हिज डॉटर cheered him up by saying that she could find the right man for the job. लेकिन बट का मतलब होता है लेकिन उसकी बेटी ने उसको यह कहकर खुश कर दिया, उसको परेशानी से मुक्त कर दिया कि मैं इस कार्य के लिए सही व्यक्ति को चूज करूंगी और सही व्यक्ति का पता लगाऊंगी। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, सेड द मिनिस्टर। ऑल राइट, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि तुम क्या कर सकती हो, सेड द मिनिस्टर, मंत्री ने कहा। ये आपके टेक्स्ट बुक में पिक्चर दी हुई है, आगे बढ़ते हैं। When the appointed date arrived, the minister's daughter brought home a fool. When the appointed का मतलब होता है निर्धारित तिथि या चुनी हुई तिथि। Arrived मतलब पहुंच गई। जैसे कि राजा ने 1 महीने का जो समय दिया था वो समय अब समाप्त हो चुका है। अब अपॉइंटेड डेट निर्धारित तिथि पहुंच चुकी है। द मिनिस्टर्स डॉटर बॉट होम अ फूल, और मिनिस्टर की बेटी अपने घर पे एक मूर्ख को लेके आ रही है। द मैन वॉज अ शेपर्ड इन द फार्म, और वो आदमी उन्हीं के फार्म में एक गणेरिया था जो भेड़ बकरी पालन का काम करता था। द यंग वुमन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेपर्ड टू द किंग। वो नव युवती अपने पापा को बोलती है कि इस शेपर्ड को, इस गणेरिये को आप राजा के पास ले जाओ। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस, और इस तरह से जो मंत्री था वो अपनी बेटी के चॉइस पर, चुनाव पर थोड़ा सा हैरत हो जाता है, हैरान हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर ही टुक द शेपर्ड टू द किंग्स कोर्ट। लेकिन वो अपनी बेटी के ऊपर पूरा भरोसा करता था और इसीलिए उसने गणेरिये को, शेपर्ड को राजा के दरबार में ले गया। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असम्बल्ड। असम्बल्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, उपस्थित होना या लग जाना। दरबार पहले से ही लग चुका था, इकट्ठा हो गया था। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेपर्ड टू द किंग, और मंत्री ने गणेरिये को राजा के सामने प्रस्तुत किया। When the shepherd lifted his eyes to look at the king held up one finger. जब गणेरिये ने राजा को देखने के लिए अपनी आंखें उठाई तब राजा ने उसको एक उंगली ऊपर करके दिखाई। At this the shepherd held 2 fingers, और इस पर गणेरिये ने राजा को 2 उंगली दिखाई। Then the king held up 3 fingers, but at this the fool shook his head violently and tried to run away. तब राजा ने 3 उंगली दिखाई, लेकिन इस पर मूर्ख ने अपने सिर को जोरदार तरीके से ऐसे हिलाया और वहां से भाग जाने की कोशिश की। ट्राइड मतलब कोशिश की, टू रन अवे भाग जाने के लिए। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, और इस तरह से मंत्री समझ ही नहीं सका कि हुआ क्या था वहां। ही बेग्ड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, और इस तरह से, बेग्ड का मतलब होता है अनुरोध करना, और इस तरह से मंत्री राजा से अनुरोध करता है कि वो सारी चीजों को एक्सप्लेन करें, बताएं। When I held up one finger, said the king. राजा बता रहे हैं कि जब मैंने एक उंगली उठाई, I asked the man whether I alone was king. तब मैंने पूछा इससे कि क्या मैं इकलौता राजा हूँ। By holding up 2 fingers, he reminded me that there is also God, who is at least as powerful as I am.
बाई होल्डिंग अप टू फिंगर्स, लेकिन 2 उंगली उठाते हुए। ही रिमाइंडेड मी, इसने मुझे ये याद दिला दिया दैट देयर इज ऑल्सो गॉड, कि यहाँ पे एक ईश्वर भी है जो कि मेरे से कहीं ज्यादा ही शक्तिशाली है। देन आई आस्क्ड हिम वेदर देयर वॉज अ थर्ड एंड ही स्ट्रांगली डिनाइड द एक्सिस्टेंस ऑफ अ थर्ड। देन आई आस्क्ड हिम, तब मैंने पूछा, वेदर देयर वॉज अ थर्ड, तब मैंने पूछा कि क्या तीसरा भी कोई और है। तब इसने स्ट्रांगली, जोरदार तरीके से, डिनाइड मतलब अस्वीकार कर दिया, द एक्सिस्टेंस ऑफ अ थर्ड, तीसरे अस्तित्व को, तीसरी उपस्थिति को इसने जोरदार तरीके से इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया कि नहीं, तीसरा कोई नहीं है। दिस मैन रियली रेड माई थॉट्स, ये आदमी ने वास्तव में मेरे विचार को पढ़ लिया है। आई हैव बीन थिंकिंग दैट आई अलोन वॉज पावरफुल, बट ही हैड रिमाइंडेड मी दैट देयर इज ऑल्सो गॉड बट नो थर्ड। मैं ये ऐसा सोचता था कि मैं इकलौता ही शक्तिशाली हूँ, लेकिन इसने मुझे याद दिला दिया कि नहीं, आपके अलावा ईश्वर भी है, लेकिन तीसरा कोई नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये कहानी को आपने बहुत एंजॉय किया, आपको कहानी बहुत पसंद आई है। तो चलिए आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस लेसन को, इस कहानी को आप खुद से पढ़ के एंजॉय करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेसन में नए चैप्टर के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। हैव ए नाइस डे अहेड। बाय बाय।